एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं नवसारी, जहां पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। 2 महीने पहले भी हो सकता था, पर हमने हमारे मंत्रालय ने ये सोचा था कि प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ही ये सबसे बड़ा कैंप है, यहाँ के लाभार्थियों को उपकरण देने का काम करेंगे। बहुत खुशी है, प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृति दी और आज इस उपकरण वितरण समारोह में 11,330 लाभार्थियों को 11 करोड़ से अधिक की धनराशि के उपकरण बांटने का काम हो रहा है। इसके पहले मोदी साहब के नेतृत्व में समय समय पर उन्होंने जो मार्गदर्शन किया, निर्देशन दिया, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने कर्तव्य निष्ठा से और ईमानदारी से काम किया। हमारे मंत्रालय के सचिव और अन्य अधिकारियों ने कठोर परिश्रम करके 2014 से अभी तक अर्थात 2.25 साल में देश भर में 4,103 इस प्रकार के छोटे बड़े कैंप आयोजित किए और 5,07,740 लाभार्थियों को इस कैंप के पहले लाभान्वित किया है, उपकरण बांटने का काम किया है। मोदी साहब ने सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की, उसको हम तेज गति से सारे देश में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। प्रथम चरण में हमने देश के 50 महानगरों में प्रत्येक महानगर में ऐसी बहुमंजिले जो बहु उपयोगी है 100 भवन को सुगम्य बनाने का निर्णय लिया है और उस पर आगे काम बढ़ रहा है। बस स्टैंड, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, इन सब स्थानों पर इस योजना को कार्यान्वित करने का काम हम करने जा रहे हैं। देश में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सुनते नहीं हैं और बोलते भी नहीं हैं। उनके लिए हमने कॉक्लियर इम्प्लांट की योजना प्रारंभ की और पिछले वर्ष हमने 500 का टारगेट तय किया था कि 500 बच्चियों को हम ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि 467 बच्चियों को वो कॉक्लियर इम्प्लांट की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई है। 6 लाख रुपए प्रति बच्चे का अनुदान हमने दिया है और खुशी की बात यह है कि वो सब सुनने भी लगे हैं, बोलने भी लगे हैं। और वाराणसी में जब जनवरी में एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, उसमें भी 10,000 लाभार्थी थे, उसमें से 5 बच्चे आए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से अपने मन की बात की थी, प्रधानमंत्री जी ने भी उनसे कुछ पूछा था। आज के इस कार्यक्रम में भी 5 ऐसे बच्चे जो पहले सुनते नहीं थे, बोलते नहीं थे, अब सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, आज प्रधानमंत्री जी से बात करने वाले हैं। जब ये परिदृश्य हम देखते हैं तो घर वाले भाव विभोर होकर के आंखों में आंसू भरते हुए कहते हैं, प्रधानमंत्री जी आपने ये योजना बनाई, आपके हम जीवन भर आभारी रहेंगे। अगर ये योजना नहीं बनी होती तो हम तो गरीब परिवार के लोग हैं, हमारे इन बच्चों का भविष्य क्या होगा ये चिंता करते थे और हमारा बुढ़ापा कैसे निकलेगा ये भी चिंता करते थे। पर आपकी इस योजना के कारण वो बच्चे सुनने लगे, बोलने लगे। अब इनका भी भविष्य सुधर गया और हमारा भी बुढ़ापा सुधर जाएगा। इस प्रकार के 467 बच्चों को ये सुविधा उपलब्ध कराई है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आपके पास पड़ोस में अगर कोई 5-6 साल से कम उम्र के बच्चे हो, सुनते नहीं हो, बोलते नहीं हो, एक दरखास्त आप लिख करके भेज देंगे, पता सही लिख देंगे, टेलीफोन नंबर लिख देंगे, आगे उसको ये चिकित्सा सुविधा देने का काम हमारा है, हम करेंगे। मैं बहुत ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं। अनेक सारी योजनाएं हमने ऐसी बनाई है। उन योजनाओं के माध्यम से जो सुनते नहीं, बोलते नहीं, उनके लिए संकेत भाषा की पढ़ाई, जो देखते नहीं है उनके लिए ब्रेल भाषा की पढ़ाई। और इन 2.25 साल में हमने जिस प्रकार से आज यहाँ 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। कल शाम को मोदी साहब के जन्म दिवस की पूर्व संध्या में 1002 बच्चों ने 30 सेकंड में दिए जलाने का कार्यक्रम किया। उसमें से 989 बच्चों ने 30 सेकंड में वो दिए जला दिए और विश्व रिकॉर्ड बन गया। उसके बाद
प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को 1000 बच्चों ने केसरिया वस्त्र पहन करके, सफेद वस्त्र पहन करके हैप्पी बर्थडे 67 ऑफ पीएम इस प्रकार का एक कार्यक्रम किया। वो भी रिकॉर्ड बन रहा है। और विश्व गिनीज बुक वाले जो टीम आई है उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ये भी वर्ल्ड गिनीज बुक में दर्ज हो रहा है। और उसके बाद हमने जो सुनते नहीं उनको सुनने की मशीन दी है। मशीन हमने लगभग 1700 लोगों को दी है, 3400 मशीनें दी है। पर उस टीम ने 500 का रिकॉर्ड अपने यहां दर्ज किया और उसको भी वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज बुक में दर्ज करने की घोषणा कर दी। ये 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड आज यहां मोदी साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बने हैं। मैं तो ये भी कह सकता हूं कि इन 2.25 साल में जो हमने 5,740 लाभार्थियों को लाभान्वित किया है, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वाराणसी में 10,000 से अधिक लाभार्थियों को हमने ये सुविधा दी थी। उस समय भी टीम आई थी, पर कुछ टेक्निकल कारणों से उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया था। और वो जो टेक्निकल कारण थे आज हमको बताए, वो हमने आज ठीक कर लिए और तीनों कार्यक्रम विश्व रिकॉर्ड बन चुके हैं। मैं आज के इस अवसर पर भाव विभोर हूं। प्रधानमंत्री जी ने जब जब हमको निर्देश दिया, आदेश दिया, हमने कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से इस मंत्रालय में कठोर परिश्रम करके काम करने का प्रयास किया है। मेरे विभाग के सचिव, मेरे विभाग के राज्य मंत्री, मेरे विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह, उन सब ने मिलकर के इस विभाग को जीवंत बना दिया, सक्रिय बना दिया, चैतन्य बना दिया। और नहीं तो 2.25 साल पहले ये विभाग तो था, मंत्रालय तो था, पर इसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती थी। इस प्रकार के आयोजन में हम ये उपकरण इसलिए बांटते हैं कि पारदर्शिता बनी रहे, योजनाओं की जानकारी मिले, लोगों तक पहुंचे, और हम जो क्वालिटी का सामान दे रहे हैं उसको लोग देखें और उसमें अगर और कोई खामी दिखती है, सुझाव दिखता है उनको, तो वो सुझाव भी हम उनसे लेते हैं। निरंतर हम सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि अगले 2 वर्षों में जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उनको आधुनिकतम हाथ और पैर बनाकर देने का काम करने वाले हैं। हमने जर्मन की एक ऑटोबॉक नाम की संस्था से एमओयू किया है, एक इंग्लैंड की मोटिवेशनल नाम की संस्था है, उसके साथ एमओयू किया है। हमारी टेक्नोलॉजी वो ले रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी हम ले रहे हैं, और हमारा प्रयास है कि हम ऐसे हाथ पैर बना करके देंगे कि व्यक्ति ओरिजिनल हाथ पैर प्राप्त नहीं करने के बाद भी उसके जैसा अनुभव करेगा। इसके साथ ही साथ आपने देखा होगा रियो ओलंपिक में सामान्य वर्ग के लोगों ने मेडल जीतने में सफलता प्राप्त नहीं की। उसमें 2 बहनों ने मेडल जीते थे, पर इसमें 4 दिव्यांगों ने, 2 ने गोल्ड मेडल जीते, एक ने सिल्वर मेडल जीता, एक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। हमने हमारे मंत्रालय की ओर से यह तय किया है कि हम उनका सम्मान भी करेंगे और देश भर में स्पोर्ट्स को प्रचारित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए हम फर्स्ट फेज में 5 नेशनल लेवल के दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित करेंगे। राज्यों ने जहां जहां जमीन दी है, डीपीआर बनाने का काम चल रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूं आप सबको कि मोदी साहब के नेतृत्व में हम दिव्यांगों का सशक्तिकरण करने में सफलता प्राप्त करेंगे। आपका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद मिलता रहे, इसी प्रार्थना के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय आपका। अब हम उन 5 साल और कम की उम्र के उन बच्चों को मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं जिन्होंने कॉक्लियर इम्प्लांट करवाया है 2015 में, और आज जब इनको वाचा प्राप्त हुई है तब ये माननीय प्रधानमंत्री जी को हैप्पी बर्थडे की शुभकामना देंगे। हैप्पी बर्थडे अंजुम। हैप्पी बर्थडे गाय गाय। हैप्पी
Happy birthday, Daddy. Oh. Happy birthday, Han. Happy Uncle. Happy me. ये बच्चे थे दिव्या राणे, मुंबई के मयंक आंद्रे, प्रताप गुप्ता, फकरुल्ला खान और अयान खान। मुकम करोति वाचालम का ये परमानंद यह कार्य सरकार की सहाय से हुआ है। ये इम्प्लांट काफ़ी महंगा होता है। गुजरात सरकार भी इस प्रकार की सहाय देती रही है। ये कुछ बहुत ही यादगार पल कैद हो रहे हैं। आइए, जब हम इसके साक्षी हैं तो जोरदार तालियों से इस घटना का और इन बच्चों का अभिवादन करें। धन्यवाद। और अब आमंत्रित करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आप चैलेंज द चैलेंजेस पुस्तक का विमोचन करें। 67 आदर्श स्वरूप दिव्यांगजनों को प्राप्त सिद्धियों की घटनाओं का इस पुस्तक में रसस्पद आलेखन है। गुजराती मां पड़कार ने पड़कार, चैलेंज द चैलेंजेस, ये पुस्तक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार के सहकार से प्रकाशित की गई है। दिव्यांगजनों પોતાના ખમીર અને ખુમારીથી પડકારોને પડકારવાનું સાહસ તો કરે છે, પરંતુ સફળ થઈ પોતાનું સામર્થ્ય જગત સમક્ષ મૂકે છે અને પોતાના જેવા અનેકને પ્રેરણા આપી તેઓએ મક્કમ સંકલ્પ કર્યો છે અને કરાવ્યો છે કે અમે ખીલીશું અને મહેકીશું પણ ખરા। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी को 67 लाख की रकम का चेक अर्पण करेंगे। माननीय मंत्री सहकार गुजरात सरकार और प्रभारी मंत्री श्री ईश्वर भाई पटेल, शुगर फेडरेशन के अध्यक्ष श्री मानसिंह भाई पटेल और सुमूल डेयरी के अध्यक्ष श्री राजू भाई पाठक, ये 67 लाख की रकम का चेक माननीय प्रधानमंत्री जी श्री महादेव भाई देसाई व श्री संजय नाइक को सुप्रत करेंगे, क्योंकि ये रकम दिव्यांगजनों के लिए काम करती संस्था दिव्यांगजन वाली मंडल में लगाई जाए। અને હવે महामंत्री भाजपा गुजरात प्रदेश श्री भरत सिंह परमार तथा माननीय संसद सभ्य श्री CR पाटिल माननीय वडाप्रधान श्री ने एक यादी सौंपशे, जेमां 17,000 कुटुंबों, संस्थाओं, व्यक्तिओना नाम छे जेमणे 11,000 दिव्यांगजनोने वाली बनी दत्तक लेवाना शपथ ग्रहण कर्या छे। माननीय प्रधानमंत्री जी को एक फेरिस्त सौंपी जा रही है। सांसद श्री CR पाटिल और गुजरात प्रदेश भाजपा के महामंत्री भरत सिंह परमार ने, जिसमें उन 17,000 व्यक्तियों के नाम हैं जिन्होंने 11,000 दिव्यांगजनों के गार्जियन बनने के शपथ ग्रहण किए हैं। आज के इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को सुमूल डेयरी के अध्यक्ष श्री राजू भाई पाठक व गमन भाई पटेल दिव्यांगजनों को 67 गायों का अनुदान देने की अपनी घोषणा के प्रतीक रूप एक स्मृति चिन्ह अर्पण करेंगे। 67 ગાયોનું દાન દિવ્યાંગજનો માટે કર્યું છે। સુમૂલ ડેરીના અધ્યક્ષ રાજુભાઈ પાઠક અને ગગનભાઈ પટેલ તેના પ્રતીક રૂપે એક સ્મૃતિ ચિહ્ન અર્પણ કરશે માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીને। માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીને જણાવતા આનંદ થાય છે કે સિન્ટેક્સ પ્લાસ્ટિક્સ ઇન્ડસ્ટ્રી અમદાવાદ દ્વારા નવસારીમાં દિવ્યાંગજનો માટે 25 સુગમ્ય શૌચાલયો પણ અપાયા છે અને આજે હર્ષ સંઘવી યુવા મોરચા BJP 17 થી 25 વર્ષમાં
67,000 યુવાનો આજે અંગદાનનો સંકલ્પ પણ આપના જન્મદિવસે લઈ રહ્યા છે। और अब समय है माननीय प्रधानमंत्री जी के वरद हस्तों दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र और उपकरण वितरण का। विश्व में आज पहली बार एक साथ 11,000 से भी अधिक दिव्यांगजनों को ये उपकरणों का वितरण हो रहा है, जिनमें दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, अस्थि बाधित और बौद्धिक रूप से दिव्यांगों का समावेश किया गया है। सबसे पहले इन 7 दिव्यांगों को व्हील चेयर, जिनमें हैं शांतिबेन दंताणी, अर्जुन गिरी गोस्वामी, नरेश भाई आहेर, चेतनाबेन पटेल, बलवंत भाई पटेल, विकी कुमार पटेल और महेंद्र भाई दावड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी आपका। आज कुछ दुर्लभ क्षण यहाँ नवसारी के आंगन आयोजित इस समारंभ में हम देख रहे हैं, जिनके हम साक्षी भी बने हैं। आज इस मंच पर से प्रतीकात्मक 17 दिव्यांगों को उपकरण अर्पण किए जाएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के वरद हस्तों। उसमें सबसे पहले 7 दिव्यांगों को ये व्हील चेयर्स दी गई। और अब आमंत्रित करते हैं मंच पर प्रतीक्षाबेन टांडेल को, जो आज प्राप्त कर रही हैं मोटराइज्ड ट्राइसिकल। अब आ रही हैं बीजल राठौड़, जो प्राप्त करेंगी एक लैपटॉप। टीएलएम किट प्राप्त कर रहे हैं महेंद्र प्रजापति। महेंद्र प्रजापति ये आज प्राप्त कर रहे हैं टीएलएम किट। दिल के बहुत करीब है माननीय प्रधानमंत्री जी को ये दिव्यांग, और बहुत ही छोटी छोटी बातों का ये ध्यान रखते हैं और इनके बारे में जानकारी भी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हैं गौरी शार्दुल, जिन्हें मिलेगी एक ब्रेल किट। ये क्षण कुछ बोलने के नहीं, बस दिल से इसका अनुभव करें।
बोलो। मैं गौरी हूँ। पूजा और योगीराज शार्दुल की दिव्यांग बेटी, महेश कोठारी जी की अंजन शाला शिवरी मार डांग में पहली कक्षा में रामायण पढ़ती हूँ। रामायण सुनाओ। जल्दी करो। एक राजा था, उनका नाम दशरथ था। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कई। राजा के थे 4 बेटे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। मंत्रा नाम की दासी थी, बहुत चालाक, बहुत होशियार। भरत उनका प्यारा था, भरत उनका दुलारा था। राजा बोले, क्या चाहती हो रानी? रानी बोली, राज भरत को वनवास, श्री राम को वनवास हुआ, सीता लक्ष्मण ने। वाह, शाबाश। और अब आ रहे हैं मोहन गायकवाड़, जिन्हें प्राप्त है स्मार्टफोन। आरती बहन गिरी, जो प्राप्त कर रही हैं हियरिंग एड। आज 1000 हियरिंग एड का विक्रम सर्जक वितरण हुआ है। भाव्या शाह, जो प्राप्त कर रहे हैं स्मार्ट केन। पीनल बहन भीलिया भाई, ये आज प्राप्त कर रही हैं डेजी प्लेयर। रमीला बहन हलपति, जो प्राप्त कर रही हैं एडीएल किट फोन के साथ। लक्ष्मण भाई रादड़िया, इन्हें मिल रहा है NHFDC ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। वसावा रावजी भाई दीपला भाई, इनको मिल रही है आर्थिक सहाय ट्रैक्टर और ट्रॉली की खरीदी के लिए NHFDC द्वारा। और मेहुल रावल, जिन्हें मिला है ई कार्ड निरामया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम अंतर्गत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका और अन्य महानुभावों का। गुजरात राज्यना माननीय मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी एक कर्मशील प्रतिभा, जेओनी कार्यशैलीमां
શિસ્ત અને પરિશ્રમનો પ્રભાવ સતત ઝળકે છે. જવાબદારીઓનું વહન કરવાની આપની ક્ષમતા અને તત્પરતા આપના પ્રત્યેક કાર્યમાં રહી છે. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી કે જેઓ પારદર્શકતા, સંવેદનશીલતા, નિર્ણય શક્તિ અને પ્રગતિશીલતા એવા સુશાસનના 4 આધાર સ્તંભો પર ગુજરાતના વિકાસની વાત લઈને રાષ્ટ્ર વિકાસ સુધીની મજલ કાપવા કર્તવ્યબદ્ધ છે. આપને માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી આમંત્રિત કરીએ છીએ આપના વક્તવ્ય માટે. જેમને ભારતનું નામ સમગ્ર દુનિયામાં પ્રતિષ્ઠિત કર્યું છે અને 125 કરોડની ભારતની જનતા એમના વિકાસ માટે જેઓ કઠોર પરિશ્રમ કરી રહ્યા છે, આજે જેમનો જન્મદિવસ છે અને બીજાના સુખે સુખી, બીજાના દુખે દુખી એ પ્રકારના સંવેદનશીલ આપણા વડાપ્રધાન આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી, આપણા ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યપાલ આદરણીય શ્રી કોહલીજી, કેન્દ્ર સરકારના મંત્રી આદરણીય ગેહલોતજી, આદરણીય રૂપાલાજી, આદરણીય સંપલાજી, આઠવલેજી, કૃષ્ણપાલજી, મંચ ઉપર ઉપસ્થિત આ વિસ્તારના લોકપ્રિય સાંસદ સી.આર. પાટીલજી, વિધાનસભાના સ્પીકર આદરણીય રમણભાઈ વોરા, મંત્રીશ્રીઓ અને આજના આ સંવેદનશીલ કાર્યક્રમમાં સાક્ષી બનવા ઉપસ્થિત વિશાળ સંખ્યામાં ભાઈઓ બહેનો અને દિવ્યાંગ ભાઈઓ બહેનો અને એમના વાલીઓ, આપણે જે રીતે કાર્યક્રમ જોઈ રહ્યા છીએ, આવો કાર્યક્રમ ભૂતકાળમાં આપણે કદી જોયો નથી કે દેશના વડાપ્રધાન પોતે આ પ્રકારે સંવેદનાથી, હૃદયના ભાવથી, જીવમાં શિવ જોઈને અને બધા સાથે જે રીતે બાળકો સાથે એકરૂપ થઈને જે રીતે વાત કરતા હતા, માથે હાથ પહેરાવતા હતા, એ દ્રશ્ય જ એકદમ લાગણીસભર છે. ગુજરાતના 6.5 કરોડની જનતા વતી નરેન્દ્રભાઈને જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. ભગવાન આ ભારત માતાને પરમ વૈભવના શિખર ઉપર લઈ જવા માટે જે રીતે ગુજરાતના 6.5 કરોડના લોકોનો વિકાસની વાત કરતા હતા કે ગુજરાત મારો આત્મા છે ને ભારત મારો પરમાત્મા છે, હવે એ રીતે 125 કરોડની ભારતની જનતાને એમની આશા, અપેક્ષા, આકાંક્ષાઓને પરિપૂર્ણ કરવા
Live visuals from there in Navsari, Gujarat. Chief Minister Vijay Rupani speaking at the special function which is being organized there to wish and mark Prime Minister Narendra Modi's 66th birthday celebrations today. The top story that has been carrying since morning. In fact, in that particular function earlier, we saw at least 5 cochlear implantee children up to the age of 5 years wished Prime Minister Narendra Modi a very happy birthday. We also saw a little girl who recited few lines from poetry talking about the storyline of epic Ramayana. She also wished Prime Minister Modi a very special birthday. We will be, of course, getting you back to that special function in Navsari in a short while from now when Prime Minister Modi will address the gathering there. Meanwhile,